हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एएसआईटीआई जॉब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी, जेबीएम और टाटा मोटर्स ऐसी नामी इस कंपनीज के बारे में, जिसमें कि आपको बहुत सारे जॉब के ऑफर मिलते हैं। यानी कि आपको देखने पंपलेट मिल जाते हैं कि दीवार पे चिपका रहता है कि जॉब्स के लिए संपर्क करें। उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है कंसल्टीज का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मेरे इंस्टाग्राम पर 2 से 3 मैसेज आए कि सर इस कंपनी के लिए मुझे ऑफर लेटर आया है और यहाँ पर मेरा इंटरव्यू है, जिसमें कि मेरी सैलरी 20,000 से 40,000 है। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आया हुआ था। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि सर जेबीएम कंपनी से जो कि 20 से 40,000 रुपए सैलरी देने को बोल रहा है, और इसका जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली में उसका जो है ऑफिस है और वहाँ पर जाना है मुझको इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है 20 से 40,000 रुपए। तो उसने बोला था कि मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जेबीएम का, ठीक है, उसमें लिंक मिला था, जो कि उस लिंक को मैंने अप्लाई किया था। लिंक को अप्लाई करने के बाद से मुझे ये मैसेज मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जेबीएम का जो भी यूट्यूब पर वीडियो है और उसमें जो भी लिंक दिया गया है वो सरासर गलत है। और ये जो भी आप उस लिंक को यदि ओपन करते हैं और उसमें अपना डिटेल फिल करते हैं, तो आपको यदि इस तरह का मैसेज आता है तो आप समझिए कि बिल्कुल फेक है। वीडियो भी फेक है और वो लिंक भी फेक है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो 100% फंसेंगे, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेबीएम जो कंपनी है वो आपको 20 से 40,000 रुपए सैलरी नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर डिप्लोमा की बीटेक की सैलरी यदि इतनी होगी तो आईटीआई वाले की सैलरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो 15 से 16,000 रुपए होती है। वो भी यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होते हैं, कंपनी के थ्रू होते हैं तो सबसे पहले बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो है फेक है। इसी तरह का दूसरा जो मैसेज आया हुआ है आप देख सकते हैं, लार्सन एंड टूर्बो कंपनी का, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेट्रो के बहुत सारे इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इसमें एक लड़के को इसमें मैसेज किया गया कि आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया है और आपको 20 नवंबर को इंटरव्यू देने आना है। फिर से उसने मुझे मेल किया एक दूसरे लड़के का। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो प्रॉपर बना देना चाहिए, क्योंकि आप जाकर के वहां पे फंस जा रहे हो और पैसे भी पे कर रहे हो। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है। यदि जो कोई भी पैसा मांग रहा है, 100 रुपए, 50 रुपए या फिर 2,000, 5,000, उसको समझिए कि उसके पास जॉब नहीं है, वो सिर्फ लूट रहा है। और यदि आप पैसे दे रहे हैं लालच में आकर के कि भाई हम पैसे दे देंगे लेकिन हमको जॉब दिला देगा, तो वो आपको जॉब नहीं दिलाएगा, पैसे भी ले लेगा। ऐसी कंसल्टी से आपको सावधान रहना है, 1 रुपए भी उसको नहीं देना है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वहां पर आपको चार्जेस नहीं देना होता है। गलती से यदि मान लीजिए कि मैंने कंफर्मेशन किया कि सर इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं देना है, तो वो मुझसे बोल देता है कि नहीं, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री जॉब है। लेकिन आप कॉल करते हैं, आपका इंटरव्यू जब होता है तो बोलता है नहीं ये तो चार्ज लगेगा इसका। तो उसको आपको पैसे नहीं देना है, बोलना है कि ठीक है हम तब इंटरव्यू नहीं देंगे यदि आप पैसे लेंगे तो। ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि ठीक है सर हम 500 रुपए दे देंगे, 1,000 रुपए दे देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी इसमें खुद की गलती है, क्योंकि मैं आपको मना करता हूँ कि आपको पैसे नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी कॉल्स आते हैं मारुति सुजुकी से लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सीटीएस का, अभी मैंने हाल ही में इंटरव्यू बहुत सारे लड़के दिए हैं और उसका लिंक मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नहीं दिया, क्योंकि जो फेक यूट्यूबर हैं वो कहते क्या है कि कहीं से भी वीडियो लाते हैं और आपको फेक लिंक दे देते हैं कि हाँ इस लिंक पर आप क्लिक करो, यहाँ पे अपनी डिटेल डालो। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप गलत लिंक पर डालोगे, वो सारा डाटा जो होता है वो फीड हो जाता है, फिर वो कंसल्टेंट के पास जाता है। तो इससे आपके डॉक्यूमेंट्स अकाउंट भी खाली हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है वो भी लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से। तो ऐसे यूट्यूब के जो चैनल हैं, तो इससे आपको बहुत ही बचना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ईमेल्स आए और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया कि सर ऐसे ऐसे मुझे मेल आया हुआ है, ऐसे ऐसे, तो आप गलत लिंक पर जा करके अपना डिटेल फिल कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि मुझसे ये पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो आप वैसी वीडियो क्यों देख रहे हो, वहां पे अपना डिटेल क्यों दे रहे हो जहां पर आपको पता ही नहीं है कि ये लिंक सही है या नहीं। जो मैंने आपको बताया था मारुति सुजुकी से सीटीएस का, उसमें एक वीडियो ऐसी थी जिसमें कि वो गलत उसमें वेबसाइट पड़ी हुई थी, और उस पे कहीं भी सीटीएस मारुति सुजुकी का कहीं लोगो तक नहीं था। बहुत सारे कैंडिडेट किया क्या था कि उसमें अपना डिटेल फिल कर दिए थे। आप देख सकते हैं बगल में उसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ये जो आपका लिंक है सरासर गलत है, इसके मारुति सुजुकी से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको चाहिए मारुति सुजुकी का सीटीएस का, यानी कि एमएसटीए करना चाहते हैं, मारुति सुजुकी से आईटीआई करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, हम आपको प्रॉपर लिंक देंगे, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका निश्चित रूप से इसमें
एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये सब काम करना है कि कौन सी लिंक गलत है, कौन सी लिंक सही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको लिंक बता दे कि हाँ भाई इस पे अप्लाई कर दो, तो अपना सारा डिटेल आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे उस पे आप रोल नंबर अपना फ़ीड कर रहे हो, तो ये सब आपकी जो है सिक्योरिटी होती है, इसको आपको बहुत ही सिक्योर से फ़िल करना होता है। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन कहीं भी अपना डिटेल दोगे तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, तो आप ऐसा ना करें। ऐसी वीडियोज़ जो होती हैं तो आप उसको देखते हैं तो देख लें, भले ही देखना चाहते हैं तो, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले उसको सोचें कि हाँ, ये सही है कि नहीं है। ये नहीं है कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ, ये सही है तो आप उसको सही मान लें, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाए, क्योंकि आप हमारे चैनल पर भरोसा करते हैं, इस वजह से हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों को भी शेयर करते हैं। तो हम आपको यही कोशिश करते हैं कि आपका ₹1 भी नुकसान ना हो, क्योंकि आज के दौर में ₹1 भी बहुत कमाना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से क्या हो रहा है कि कंसल्टेंसी वाले बिल्कुल सतर्क हो गए हैं, वो अपना एक प्रॉपर लिंक बना दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी डिटेल अपना जैसे ही आप सबमिट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई इंटरव्यू है, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, झूठ में ही आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमारा इतना चार्ज है, आप ज्वाइनिंग के लिए हमारे ऑफिस पर आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया जेबीएम कंपनी का, वो बंदा बोला था कि आप दिल्ली में आ जाओ मेरे ऑफिस में, खंबा नंबर ये पता नहीं क्या-क्या, उसका जो एड्रेस था, हम वहाँ पर क्यों जाएँगे? यदि हमारा कंपनी में इंटरव्यू होगा तो ही हम जाएँगे, और कोई भी कंपनी में यदि इंटरव्यू होता है तो समझिए कि वो रियल है, और यदि कोई ऑफिस में बुलाता है कि मेरे ऑफिस पे आपको आना है इंटरव्यू देने के लिए, तो समझिए कि वो बिल्कुल फेक है, क्योंकि कंपनी किसी को भी हायर नहीं करती है कि हाँ, आप वहाँ से अपने ऑफिस से डायरेक्ट हमको इंटरव्यू लेकर के भेजो। कंपनी खुद ही इंटरव्यू लेती है, यानी कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, एचआर है, वो खुद इंटरव्यू लेता है, ना कि किसी कंसल्टेंट को देता है कि हाँ भाई तुम इंटरव्यू लो। सिर्फ उसको इतनी अथॉरिटी दे देता है कि आप लड़के हायर करोगे और मेरे पास भेजोगे, यानी कंपनी पर, हम उसको इंटरव्यू लेंगे या फिर हम उसका एग्जाम लेंगे, फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ कंसल्टेंट का इतना काम होता है कि वो लड़कों को पहुंचा देता है कंपनी के थ्रू। यदि वो बोलता है कि नहीं हम आपका इंटरव्यू लेंगे और इतना चार्जेस है, तो समझिए कि वो फेक है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यदि कोई बोलता है कि आप मेरे अकाउंट में इतना डिपॉजिट कर दो, फिर आपको अगले मंथ की सैलरी में आपको ये जो डिपॉजिट आपने किया हुआ है ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, तो समझिए कि वो तो 99% क्या 100% बिल्कुल फेक ही है। इसमें 1% भी ऐसा चांसेस नहीं है कि ये रियल बोल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ₹1 चार्ज नहीं देना है। हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है? अब एक बंदे ने कमेंट किया कि सर TXD जो कंपनी है, जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले बनाया हुआ था, पता नहीं उसने गलत कमेंट किया है या सही कमेंट किया है, कि वो बोल रहे हैं ₹3000 के लिए, ठीक है? कि हमारा चार्ज है। मैंने आपको क्या बोला था कि उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। यदि वो पैसे माँग रहा है तो आपको वहाँ पर जाना ही नहीं है और उससे बात भी नहीं करनी है। यदि कुछ बोलता है तो आपको बात ही नहीं करनी है उससे, क्योंकि जो पैसा ले रहा है वो तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहा है आपको, तो पैसे आप किस चीज़ के लिए दे रहे हो? वो ठेकेदार को पैसे आप किस चीज़ के लिए दे रहे हो? आपसे खुद उससे पूछना कि मैं आपको पैसे क्यों दूँ? ठीक है? क्योंकि मैं तो अब खुद ही ठेकेदारी पे हूँ, ऐसा तो हो नहीं रहा है कि हमको परमानेंट आप जॉब दिला रहे हो। ठीक है? और किसी के बस की बात नहीं है कि जो कंपनी में आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब दिलवा दे। यदि बहुत सारे ऐसे करते हैं कि नहीं, हम आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब दिला देंगे, आप इतने पैसे दे दो, तो समझिए कि वो बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि जो कंपनी ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जो रूल बनाया हुआ है, उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो यदि कोई मारुति सुजुकी, जेबीएम, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स या फिर जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, इस नाम को लेकर के यदि आपसे कोई पैसे माँगता है, तो आपको उसको 1 पैसे नहीं देना है। ऐसी कंसल्टेंसीज़ को जो कि आपसे चार्ज के नाम पर पैसे लेती हैं, ठीक है? ऐसी कंसल्टेंसीज़ को हम जड़ से उखाड़ देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, हम बिल्कुल आपको फ्री में जॉब दिलाएँगे। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ये मेरा फुल गारंटी है, और इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थोड़ा-सा लाइव वीडियो थोड़ी-सी कम बन पा रही है क्योंकि टाइम की वजह से नहीं मिल पा रही है। इंटरव्यू के जो भी आ रहे थे मैसेजेस, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको लाइव एक बार आ जाता हूँ और आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और दिवाली धूमधाम से मनाइए। जितना हो सके चाइनीज़ लाइट का उपयोग कम कीजिए। यदि आपके पास चाइनीज़ लाइट पुरानी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नया चाइनीज़ लाइट नहीं लेना है। यदि आपको दिए जलाने का शौक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के जो दिए होते हैं, जो गरीब परिवार से फैमिली से होते हैं, वो दिए बनाते हैं,
और वो बाजार में बेचते हैं, तो आप मट्टी के दिए लेकर के अब जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसको भी कुछ पैसे मिल सके और वो भी अपने घर में खुशहाली हो सके। अब चाइनीज़ लाइट को आप ज़्यादा से ज़्यादा मत यूज़ करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और दिवाली बिल्कुल धूमधाम से मनाएं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ, कोरोना वायरस को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।